बचपन में आपने ये देखा होगा कि हम कहानियों में सुनते थे कि लोग नदी पार करके जाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 2022 में बिहार का एक ऐसा विधानसभा है जो मुजफ्फरपुर का बोचहा है, वहां पर लोग नदी पार करके पढ़ाई करने जाते हैं। और आपको सुनकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि मात्र 3 साल पहले यहां हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई है। यानी कि 3 साल पहले तक यहां 10वीं का कोई छात्र होता है तो वो इसी बूढ़ी गंडक को पार करके जाता है। हो सकता है कि बीच में नाव पलट जाए, हो सकता है कि पानी की धारा बढ़ जाए, हो सकता है कि पानी बढ़ जाए तो वो मौत हो जाएगी की, और उसके बाद उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, इसके बारे में ना हम जानते हैं और ना ही आप। गौर से देखिए स्क्रीन पर अपनी ये तस्वीरें, और मुजफ्फरपुर के बोचहा का ये बूढ़ी गंडक है जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारे सरकार को ये बता रही है कि यही वो जगह है जहां से बोचहा के हरपुर गांव के लड़के इसको पार करते हैं और पीछे जो कॉलेज है वहां पढ़ते हैं। हमने जिनसे यहाँ जो स्थानीय लोगों से जब जानकारी मांगी तो हमें मालूम पड़ा कि 16-17 हजार लोग यहाँ रहते हैं इस एरिया में, और यहाँ पर एक भी कॉलेज नहीं है। जिन जिन लोगों को शहर में जाना होता है तो या तो वो 10 किलोमीटर घूम कर जाएंगे या फिर वो ये बूढ़ी गंडक को पार करके जाएंगे। और हरपुर गांव के बच्चे पढ़ाई कैसे करते होंगे आप ये सोचिए। आप ये सोचिए कि जिस सरकार हमेशा चिल्लाती रहती है कि हमने पुल और पुलिया इतना बना दिया है कि क्या बताएं, उसी सरकार में 1980 और 1970 में जो काम होना चाहिए वो बूढ़ी गंडक में आज भी हो रहा है। महिलाएं नाव से पार करती हैं और कोई ये देखने वाला नहीं है कि अगर कोई डूब गया तो क्या होगा। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा, और जिस बात के लिए हम कहते हैं कि बच्चा बिहार का भविष्य है, बिहार का अगर पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सरकार इतनी निष्ठुर है कि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अगर इस बात से मतलब होती तो बच्चे बाढ़ में ये नदी पार करके पढ़ाई करने नहीं जाते। आप यहां पर एक कॉलेज खुद ही खोल देते ताकि 17,000 आबादी वाले ये गांव के बच्चे आकर यहां पर पढ़ पाते। लेकिन अफसोस कि हमारे सिस्टम के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। बढ़िए घनश्याम आप, और हम आपके पीछे बढ़ते बढ़ते लोगों को कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में आपको ये बताएंगे कि कैसे हमारी सरकारों ने लोगों को मजबूर किया है कि वो नाव पर पार करके पैदल जाएं, शिक्षा प्राप्त करें, और हमारी सरकार वाले इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आप सोचिए कि एक 5-6 गांव जहां पर 17,000 आबादी के लोग रहते हैं, वहां पर कोई इनको देखने वाला नहीं है। इसी नाव से लोग पार करते हैं। इस पूरे 5-6 गांव का में कोई कॉलेज नहीं है। और हमने पूछा तो हमें यह मालूम पड़ा कि यहां पर 3 से 4 साल पहले हाई स्कूल खुला है, यानी कि 10वीं की पढ़ाई अभी शुरू हुई है। अब सोचिए कि जो 10वीं का बच्चा होगा वो इसी नाव से पार करके जाता होगा, और अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा। क्या नीतीश कुमार इसकी जिम्मेवारी लेंगे? हालांकि हमको यह भी लगता है कि नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाने में व्यस्त हैं, हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ने में व्यस्त हैं, इसीलिए उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनका विधानसभा, उनका राज्य तड़प रहा है। और आज बोचहा में सारे नेता बैठकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहा है, लेकिन किसी को यहां पर इस नदी से मतलब नहीं है, इस बोचहा विधानसभा से मतलब नहीं है, और कोई इस बात के लिए आवाज नहीं उठा रहा है कि आप आइए और यहां पर एक कॉलेज खोल दीजिए। चाचा मिले हैं, चाचा से बात करें। क्या है बच्चा? क्या सुने कि लड़का लोग पार करके जाता है कॉलेज पढ़ने? तो सारे लोग तो पारे उतर के जा रहे हैं। कौन चीज से जाए? कोई सुविधा रहता तो हम लोग ये पार उतर के जाते। कि जितना खेती करने वाला लोग जो है, जितना किसान और कॉलेज से लेकर के और आम जनता तक तो पारे उतर के जाते हैं। और पार उतरने के बाद 5 रुपया 10 रुपया एक आदमी को लगता है। एक आदमी को 5 रुपया 10 रुपया खेवा लगता है। तो सरकार इस चीज पर ध्यान थोड़े दे रहे हैं। और पुल भी बनाए हैं तो बैक में बनाए हुए, जिधर चोर चुहार और चक्का सब रहता है तो वो भी पुल तैयार नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? 16 में तैयार नीतीश कुमार कह गए थे कि 16 में रेडी होगा। अब बताइए 22 पार हो गया, कोई 22 चल रहा है, कोई पाइए नीतीश जी बोलते कि 16 में पुल बन जाएगा। 6 साल बीत गया। 6 साल बीत गया, कोई इसका संविधान नहीं है। इधर क्या नाम है आपका? आइए इधर। बुजुर्ग हैं, बुलाने का इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, हम जूता पहने घुसेंगे गिर जाएंगे, इसलिए पूछ ले रहे हैं इनसे हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। सरकार पागल हो गई है क्या? पागल हो गया सरकार। हम लोग मतलब कि डेली बाई डेली पार होकर के आते हैं जाते हैं। अगर कहीं डेंगी डूब जाएगा तो सब आदमी यहीं में रह जाएगा। डेंगी भी सरकार का नहीं है, प्राइवेट डेंगी है, पैसा देना है। हाँ, 10 रुपया रोज लगता है।
सुने हैं कि बच्चा लोग का कॉलेज यहाँ नहीं है, वो लोग जाता है रोज पढ़ने। सब आदमी टोटल बच्चा मतलब इस साइड का जितना भी है बच्चा क्षेत्र का टोटल बच्चा उस पार मतलब कि नदियाँ पार करके जाता आता है, उसका कोई साधन नहीं, आना तो अखाड़ा घाट घूमना पड़ता है। तो मतलब मान लीजिए कि माने कि बच्चा लोग है और नाव, आप लोग तो बड़े हैं, उसका नाव डूबेगा तो मर हो जाएगा जी। सब मर जाएगा, अगर नाव डूब गया तो मर जाएगा। पुल यही घाट पुल पार करके पास करके तब नीतीश जी मतलब कि ले जा करके वहाँ खंडक में रख दिए, जो कि वहाँ 6-7 साल बीतने जा रहा है, अभी तक पुल पास नहीं हुआ। इसके लिए कोई प्रतिनिधि आवाज उठाता है? तो इसका लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। पूरा आप लोग को पता है, पूरा नेता लोग बोचहा आया हुआ है, चुनाव है तो अब हाँ चुनाव है तो सब नेता पहुँचेगा, चुनाव खत्म हो जाता है, कोई नेता से भेंट न होता है हम लोग के। पूरा हाँ क्या बोल रहे हैं? जरूरत है अभी नेता का इलेक्शन का वोट लेने का, तो अखनी सब झूठ होगा और उसमें दलाल लोग के माल मिलेगा, तो माल लेकर के दलाल बैठेगा, पब्लिक वोट देगा, तो वो अपना जनता जो है जे में मन करेगा ते में जाएगा। न रोड का सुविधा है, न पुल पुलिया के सुविधा है, न घाट बाट का सुविधा है, तो क्या करेगा पब्लिक? पब्लिक है ना मरेगा, और नेता से जिएगा, अपना एल्डिंग बेल्डिंग में बैठेगा, स्कॉर्पियो से घूमेगा, बोलेरो से घूमेगा, और पब्लिक जो है उसको चलने के लिए रास्ता भी नहीं है। आंटी चिल्ला कर डूब के मर जाता है। अभी इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या दिखाया जाए कि हमारी सरकार कितनी नाकाम है। अगर इसके ज़्यादा हम मतलब बाद में बोलेंगे तो इनका बात छुप जाएगा। बस हम इतना ही बोलेंगे कि हमारे निष्ठुर सरकार ने ये तय किया है कि दारू पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा, लेकिन हमारी सरकार को ये पता नहीं है कि बच्चा लोग नदी पार करके पढ़ाई करने जा रहा है और उन लोगों को कम से कम कोई सुविधा मुहैया करनी चाहिए। और सरकार ने जो पुल बनाया है, चाचा ने कहा कि वहाँ चोर चुहार बैठता है और 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है वो जाने के लिए, और इस 16,000-17,000 आबादी वाले जगह पर कोई कॉलेज नहीं है। हाई स्कूल खुला है भाई साहब अभी 3 साल पहले। तो सोचिए कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से इसको बर्बाद करने का प्रयास किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री साहब अगर चाहते और उनको अगर सचमुच बिहार से प्यार होता तो वो लोग ये सुनिश्चित करते कि ऐसा कोई भी दिक्कत इन लोगों को ना हो। आज बोचहा विधानसभा में सारे नेता बैठे हुए हैं, हर पार्टी के, भाजपा के, आरजेडी के, वीआईपी के, जदयू के, सबके, लेकिन कोई नेता यहाँ आकर नहीं पूछने वाला है कि आखिर कैसे इन लोग का जीवन चल रहा है, कैसे इनका गुजर बसर होगा। और अगर असलियत पे बात करें तो हमारे नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये लोग जी कैसे रहे हैं, उनको सिर्फ मतलब इस बात से है कि कैसे कैसे सब चीज होगा। बिहार 90% लोग जो है यहाँ पर खेती पर निर्भर है, और सबके सब अभी जो है बाढ़ जो आती है तो सारा के सारा फसल नष्ट हो जाता है और ये लोग बेघर हो जाता है। लोग मतलब सोचते जाइए आप, ये ऐसा ही होते रहता है सब कुछ। इस तरह सर जो है कि यहाँ पर एक किसान को खेती करने में कर्जा काट के जमीन बेचकर अब खेत में लगाते हैं। खेत में लगाने के बावजूद भी यहाँ पर फसल नष्ट हो जाता है, तो लोग जो है कि बेघर हो जाता है। इसलिए जो वहाँ जो है कि कर्जा पैसा लेकर जमीन जत्था बेच के खेती करते हैं और बर्बाद हो जाता है, तो लोग रोड पर आ जाता है। समझिए मतलब कैसे कैसे सरकार चला रही है। बाकी हमारा काम में दिखाना, हम दिखा रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।